Shikra News. कल 2 बंदे मेरे पास 4:30 बजे दुकान पर आए और कहने लगे जी मुझे फ़ोटो खिंचवाना है। मेरे को अंदर ले गए, मैंने उनकी फ़ोटो खींचने से बाद में उन्होंने मेरी गर्दन पे धक्का मारा, मेरे को चाटे मारे और मेरे हाथ पैर बांध दिए अंदर, मुँह में बांध दिया मेरा, और कैमरा तमंचा दिखा के कैमरा ले दिया। कितने आदमी थे? 2 आदमी थे जी। अच्छा, तमंचा दोनों के पास? नहीं, तमंचा एक के पास था और पिट्ठू बाग पीछे बांध रखा था, उसमें कैमरा रख लिया उसने और मेरा पर्स लेके निकाल के जेब में से मेरी आई डी कर नकदी और ये आपका कैमरा जो है? हाँ जी, वो गले में 200-300 रुपये दुकानदारी के गले में पड़े हुए थे, वो ले गए। जैसे कि आज ये पुलिस चौकी में आए तो आप क्या आश्वासन दिया है? कोतवाल साहब के पास आए थे जी, यहाँ पर इन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी तुम्हारा कैमरा मिल जाएगा, उसको कर दिया जाएगा। FIR दर्ज कर दी? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ ये तो बस एक जो कैमरा है हमारे तो कॉस्टली होते हैं, तो इस वजह से आदमी को बहुत अच्छा वो मिल जाता है स्पेस के अंदर जा कर के उसको ब्लॉक करो, ब्लॉक करने के बाद हैंड ओवर कर लेते हैं सारी चीज़, क्योंकि हथियार के सामने तो हर इंसान है जो भी आदमी अपनी जान को प्यार ही समझता है, तो इसलिए हैंड ओवर कर लेते हैं। जानकारी यही देना चाहूँगा कि जो हमारे फोटोग्राफर भाई सुनील मित्तल के साथ जो घटना हुई है ये बहुत ही दुखद और निंदनपूर्ण है। हम इसकी सभी फोटोग्राफर भाई इसकी घोर निंदा करते हैं। हमें आश्वासन मिला है श्रीमान CO जी से, जो क्षेत्राधिकारी होते हैं लोनी से, कि आपका अनावरण बहुत जल्द कर दिया जाएगा और आप निश्चिंत रहिए। तो मैं उनके आश्वासन को ही अपना आंसर समझ के, उत्तर समझ के मैं यही कहूँगा कि आगे से फोटोग्राफर भाई की घटना ना हो और जो जल्द से जल्द अनावरण हो और अपराधी जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में हो। जैसे 2-4 दिन पहले भी यहाँ एक लोनी की एक इंद्रपति क्षेत्र में घटना हुई है, तो जो लोनी में ये दूसरी घटना है, हालांकि 2 साल पहले भी बताया भैया ने कि 2 साल पहले भी एक घटना हुई है, उस विषय में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन ये हाल फिलहाल में ही 5 दिन में 2 घटनाएं हुई हैं। इनके विषय में यही कहना चाहूँगा कि हम सब फोटोग्राफर सजग रहें, सचेत रहें और जागरूक रहें और एकत्र रहें। एसोसिएशन हटा दो, सब कुछ हटा दो, एक फोटोग्राफर के साथ खड़ा हो। क्यों? किसी विद्वान ने कहा है कि भाई कोई भी संगठन या कोई भी व्यवसाय आगे कैसे बढ़ेगा, उसका यही उत्तर है कि हम टांग की बजाय हाथ खींचें। अगर हम एक दूसरे का हाथ खींचेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, हम एक दूसरे की टांग खींचेंगे तो हम पीछे बढ़ेंगे। यही संदेश देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम। आखिर जो है ये बदमाश लोग जो है फोटोग्राफर की क्यों टारगेट करते हैं? देखिए, फोटोग्राफर को टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि मैंने अभी बताया था आपको कि ऑन कैमरा बता देता हूँ, 60,000 रुपये मान लो तोला हो गया सोना को ज़्यादा महंगा नहीं है, उससे महंगे हमारे कैमरे हैं, तो इससे महंगे से महंगे हमारे कैमरे हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी घटनाएं जो हो रही है ये महंगे कैमरे की वजह से ही हमारी हो रही है। फोटोग्राफर एकता जिंदाबाद, गाजियाबाद एसोसिएशन जिंदाबाद, गाजियाबाद एसोसिएशन, गाजियाबाद एसोसिएशन जिंदाबाद, गाजियाबाद एसोसिएशन जिंदाबाद। ठीक। तो अब जो है आपने 112 पे भी कॉल कर दी, पुलिस भी आ गई, ACP साहब आ गए, FIR अभी DCP साहब भी आ गए, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई है। FIR हो गई आपकी? मुकदमा दर्ज हो गया? रिसीविंग मिल गई आपको? आपसे कौन से कैमरे गए? जी मेरा SK स्टूडियो है, संदीप कुमार मेरा नाम है और होशियार में दुकान है मेरी, सुभाष कंप्यूटर मार्ग पर। इसमें 2 जने मेरे पास में फ़ोटो खिंचवाने के लिए आए, उन्होंने कह लिया भैया हमारी फ़ोटो खींच दो पासपोर्ट साइज। खींचने के बाद अंदर घुस गए, अंदर घुसने के बाद फिर मैंने फ़ोटो खींची। फ़ोटो खींचने के बाद में उन्होंने साथ ही मेरा एक जना सामने फ़ोटो खिंचवाने लगा और दूसरे जने मेरा कट्टा लगा, और फिर मैं डर गया। डरने के बाद में उन्होंने मेरे दोनों हाथ पैर बांध गया और पर्दे के पीछे डाल दिया, पैर बांधे। और फिर जब 10-15 मिनट बाद में ये धीरे खुली तो मैं हम अड़ोसी पड़ोसी को चिल्ला के बताया। कितने लोग थे वो? 2 जने थे। अच्छा, कोई हथियार वगैरह उनके पास? हथियार उनका कट्टा था। कट्टा था। टोटल 3 लग रहे, ऐसा हो सकता है कि वो 3 भी हो कि बाइक से कोई आया हो? और ये मेरे को मालूम नहीं, हो सकता 3 हो सकते हैं, लेकिन 2 नजर आ रहे हैं। 2 ही है।
कुछ हुलिया उनका थोड़ा बताओ, हमारे और भी जो फोटोग्राफर भाई हैं वो सजग रहे कि भाई इस तरह के वो लोग हैं, थोड़ा उनसे बच के रहें। तो आप क्या कहना चाहेंगे उसको? हाँ, दो जने एक चेक की टी शर्ट पहन रखी, शर्ट पहन रखी है और एक पैंट शर्ट, जींस की पैंट शर्ट। देखने में सब हुलिया, देखने में पतले रहते हैं, वैसे ये साइड में होते हैं। हाइट कितनी रही होगी? हाइट लगभग 5 फुट 7 इंच के अंदर। दाढ़ी वाड़ी, हाँ। कलर कैसा रहा होगा? कलर सांवला कलर। आज हम आए हुए हैं दिल्ली के हर्ष विहार में, जहाँ फोटोग्राफर के साथ एक तीसरी घटना को अंजाम दिया गया है। सेम उसी तरह का है जैसे लॉनी में जो है कुछ हथियारबंद लोग बदमाश आते हैं और कैमरा और नकदी लूट के ले जाते हैं। फोटोग्राफर जो एक सभी की यादें सजोने का काम करता है, उसके साथ में अगर ये इस तरह की घटना होती है तो उसके परिवार की जो है उसमें जिस औजार से उसकी जो है घर की पूरी रोजी रोटी चलती है, अब उसी को कोई अगर बंधक बना के वो उसकी अब उसका ही औजार अगर कोई ले जाता है, जैसे कैमरा, उसकी कुछ नकदी, तो एक आज की डेट में एक कैमरा खरीदने जाए तो 3-3.5 लाख से कम का नहीं आता है। अब उसमें फ़ोटोग्राफर की पूरी जमा पूंजी लग जाती है, तो उसका जो है ना वो उसके काम वाम सब बंद हो जाता है। मनोज कुमार के साथ मैं नरेश वर्मा, कालचक्र न्यूज़ गाजीपुर। ये जो 3 घटनाएं हुई हैं फोटोग्राफर के साथ, इस विषय पे आप जो है क्या कहना चाहते हैं कि किस तरीके से फोटोग्राफर सावधानी बरते? देखिए, सबसे पहले तो बहुत अच्छा सुझाव कोशिश करूंगा कि ये अच्छा सुझाव में लिया जाए। जो लोनी में 3 घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं, उनकी पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे कि 21 सितंबर 2022 में एक घटना हुई हमारे रोहित भाई के साथ में, 25 सितंबर 2022 में घटना हुई हमारे सुनील मित्तल जी के साथ, और 25 सितंबर को ही लगभग 6 बजे एक घटना हुई हर्ष विहार में हमारे संदीप जी के साथ। ये तीनों घटनाएं से हमें एक सीख मिलती है कि फोटोग्राफर को लूटने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, जो बदमाश घूम रहे हैं, वो 2 की या 3 की संख्या में आते हैं। तो कभी भी अगर आपके स्टूडियो पे कोई 2 लोग आ रहे हैं या 3 लोग आ रहे हैं पासपोर्ट खिंचवाने, तो उनसे मना कर दें कि हम अभी पासपोर्ट फ़ोटो नहीं खींच रहे, हम लोग अभी हमारा कैमरा बुकिंग पे गया हुआ है। अगर एक कोई आता है तो आप उसका एक का फ़ोटो खींच सकते हैं, क्योंकि एक से इतना थोड़ा आसान नहीं रहेगा कैमरा छीनना या बंधक बनाना। और अगर आपको लगता है कि वो संदिग्ध हैं तो आप उनको अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड करके ही उनका इस तरह से हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। और ये संदेश सभी तक पहुंचाएं कि अगर कोई बदमाश के रूप में या संदिग्ध आपको लग रहा है कि ये संदिग्ध लूटपाट कर सकता है, तो उससे ज़रूर अवॉइड करें। इसमें एक साथ में एक संदेश और जोड़ना चाहूँगा कि सभी फोटोग्राफर भाइयों को अपने स्टूडियो में सीसीटीवी कैमरे अवश्य लगवाने चाहिए। ज़्यादा बड़े नहीं, अपना कम से कम एक कैमरा, मुख्य कैमरा, जिसमें संदिग्ध की पहचान हो सके, बदमाशों की पहचान हो सके, या कोई भी आ रहा है बाइक से आता है लूटपाट करने, वो कोई जहाँ से भी आ रहा है तो उसकी बाइक का नंबर कम से कम ट्रेस हो, ताकि उनको पकड़ने में बहुत जल्दी आसानी हो। जैसे हर्ष विहार की घटना से हम उससे सीखें, तो वहाँ पर आसपास में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। हम अगर सुनील मित्तल जी की घटना से सीखे तो वहाँ आसपास कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, जिसमें अपराधियों को पकड़ पाना थोड़ा कठिन हो रहा है, लेकिन अपराधी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे, ऐसे पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है। हम डिजिटल फोटोग्राफर एसोसिएशन के सदस्य रामोता जी से फोटोग्राफर किस तरीके से सावधान रहे उसके ऊपर सुझाव चाहते हैं। डिजिटल फोटोग्राफर एसोसिएशन के माध्यम से मैं एक बात सभी अपने फोटोग्राफर भाइयों को अवगत कराना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडियो पर समय दें और ध्यान रखें हमारा कोई भी महंगा या कीमती या हार्ड डिस्क कोई भी किसी तरह का कैमरा अपने स्टूडियो पर ना रखें। बहुत सतर्क रहें। ऐसा ग्रो चल रहा है, 3 बंदे आते हैं फ़ोटो खिंचवाने के बहाने हमारा इंस्ट्रूमेंट छीन लेते हैं, बंदूक या तमंचा कुछ भी रखते हैं, चुन्नी से बांध के हम लोगों को अंदर डाल देते हैं। सक्रिय रहें, सावधान रहें, अपने स्टूडियो पर ध्यान दें, सीसीटीवी लगवाएं और उसके साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडियो की सेफ्टी करें। ये देखें कि कोई भी किसी तरह का आपको संदिग्ध व्यक्ति लग रहा है तो उस पर ध्यान रखें और अपना स्टूडियो ज़्यादातर लॉक रखें और हार्ड डिस्क कम से कम रखें, कैमरे कम से कम रखें और किसी तरह की लापरवाही ना बरतें। सीसीटीवी कैमरे लगवाएं और अपने स्टूडियो पे थोड़े सतर्क रहें।